कठिनाइयों से घबराने की बजाय उन्हें स्वीकार करें, क्योंकि यही वे मौके होते हैं जब हम सबसे ज्यादा सीखते हैं। जीवन में कठिन समय हमें हमारे भीतर की ताकत और साहस को पहचानने का मौका देता है। संघर्ष के बिना जीवन अधूरा है। कठिनाइयां ही हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। यह उपदेश हमें सिखाता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है वह हमारे भले के लिए होता है। जीवन की घटनाओं को ईश्वर की योजना मानकर सहजता से स्वीकारें। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। जो बीत गया उसे सोचकर परेशान होने से अच्छा है कि आप आज को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज को बेहतर बना सकते हैं। हर दिन आपके जीवन का एक नया पन्ना है। इसे खुशी और सकारात्मकता से भरें। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन फल के प्रति मोह नहीं रखना चाहिए। जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो जीवन के दुख और चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। अकेलापन जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी न होने दें। यह समय है खुद को समझने और आत्मनिर्भर बनने का। अकेलापन आपको खुद के साथ वक्त बिताने का मौका देता है। खुद के विचारों, इच्छाओं और सपनों को समझने का यह सबसे अच्छा समय है। इस समय का सदुपयोग करें। जीवन का हर पल एक अनुभव है। अच्छे बुरे सभी अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं, इसलिए जीवन के हर पल को स्वीकार करें। बुरे समय को भी जीवन का हिस्सा मानें, क्योंकि यह भी आपकी यात्रा का एक आवश्यक पड़ाव है। हर अनुभव हमें जीवन की सच्चाई से रूबरू कराता है और हमें आगे बढ़ने का हौसला देता है। धैर्य और आत्मविश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर आपने खुद पर विश्वास करना सीख लिया तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए धैर्य और आत्मविश्वास सबसे जरूरी है। जब आपको लगे कि आप अकेले हैं, तब अपने भीतर झांकें और अपनी ताकत को पहचानें। समय के साथ हर घाव भर जाता है। दुख चाहे जितना भी गहरा हो, समय उसे ठीक कर देता है। हर तकलीफ, हर दर्द समय के साथ कम हो जाता है। इसलिए धैर्य रखें और विश्वास रखें कि यह कठिन समय भी बीत जाएगा। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। जो लोग दूसरों की आलोचना से ऊपर उठकर अपने सपनों की दिशा में काम करते हैं, वही असली विजेता होते हैं। आलोचना आपको गिराने के लिए नहीं होती, बल्कि आपको और अधिक मजबूत और दृढ़ बनने के लिए होती है। अपने मन की शांति को बनाए रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करता है, तब उसे न तो सफलता का अभिमान होता है और न ही असफलता का दुख। यह उपदेश हमें बताता है कि हमें अपने कर्म को बिना किसी लालच या अपेक्षा के करना चाहिए। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के हिस्से हैं, लेकिन कर्म करते रहना ही हमारे हाथ में है। सच्ची खुशी वह नहीं है जो बाहर की दुनिया से मिलती है, बल्कि वह आपके भीतर की शांति से जुड़ी होती है। जब आप अपने मन को शांत रखते हैं और बाहरी दुनिया की भाग दौड़ से दूर होकर अपने भीतर की ओर देखते हैं, तभी आपको असली सुख का अनुभव होता है। जब आप जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, तभी आप अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचान पाते हैं। संघर्ष और चुनौतियां हमारे जीवन को नई दिशा देती हैं। ये वो मौके होते हैं जब हम खुद को नए सिरे से समझ सकते हैं और अपनी कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर व्यक्ति का कर्म उसके जीवन का ध्येय होता है। कर्म से ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। यह उपदेश हमें यह समझाता है कि कर्म ही जीवन का आधार है। अगर हम अपने कार्यों में समर्पित और निष्ठावान रहते हैं, तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, वे जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं। मन की शक्ति ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हमने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया, तो जीवन की हर चुनौती आसान हो जाती है। अकेलापन हमें आत्मविश्लेषण का समय देता है, जिससे हम अपनी कमजोरियों को समझ सकते हैं और उन्हें सुधारने के लिए काम कर सकते हैं। जब आप अकेले होते हैं, तब आपको अपनी सोच, अपने विचारों और अपने जीवन के मकसद पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलता है।
यही समय होता है जब आप अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए सही कदम उठा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। इन्हें समान भाव से स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता सब कुछ आता और जाता है। जो व्यक्ति इन सब को समान भाव से स्वीकार करता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आप स्वयं हैं। जब आप खुद को समझते हैं और अपने आप से प्रेम करते हैं, तभी आप दूसरों को सच्चा प्रेम दे सकते हैं। आत्म प्रेम और आत्म सम्मान ही जीवन की आधारशिला होते हैं। जब आप खुद से खुश होते हैं, तभी आप दुनिया के सामने एक सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकते हैं। कभी कभी जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। जो लोग इन परिस्थितियों में खुद को संभालते हैं और धैर्यपूर्वक समाधान ढूंढते हैं, वही जीवन में असली सफलता पाते हैं। सपनों की राह में जो कांटे बिछते हैं, वही हमें सिखाते हैं चलना जिंदगी में। हार का डर जो मन से मिटा दे, वही पाता है जीत की मंजिलें। आपके जीवन का सबसे बड़ा उपहार आपका समय है। इस उपहार का सही इस्तेमाल करें, ताकि जब आप पीछे मुड़कर देखें तो आपके पास पछतावा न हो। समय सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। जब आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तभी आप अपनी सफलता की कहानी लिख सकते हैं। हर इंसान की अपनी यात्रा होती है और हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की यात्रा से तुलना करनी चाहिए। दूसरों से अपनी तुलना करने से केवल असंतोष और ईर्ष्या उत्पन्न होती है। अपनी यात्रा का आनंद लें और अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही तुम्हारी पहचान है, फल की चिंता मत करो। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और परिणाम के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम निष्काम भाव से काम करते हैं, तो हम सच्चे अर्थों में सफल होते हैं। हर नई सुबह एक नए अवसर की तरह होती है, जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने का मौका देती है। बीते हुए कल को पीछे छोड़कर आज को पूरी तरह से जिएं और हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में स्वीकार करें। यही जीवन का सही तरीका है। जो लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए साहस करते हैं, वही जीवन में सच्ची सफलता पाते हैं। सपने देखना एक बात है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जो साहस और दृढ़ निश्चय चाहिए, वही आपको सफलता दिलाता है। खुद को पहचानने का हुनर सीख लो। जिंदगी के हर रंग में ढलने का हुनर सीख लो। मुश्किलें आएंगी राहों में हर मोड़ पर मुस्कुराकर उन्हें हराने का हुनर सीख लो। दूसरों की गलतियों को माफ करना उतना ही जरूरी है जितना खुद की गलतियों को स्वीकारना। जब आप दूसरों को माफ करते हैं, तब आप अपने दिल को हल्का महसूस करते हैं और शांति की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। सच्चा सुख तब मिलता है जब आप खुद से संतुष्ट होते हैं और अपने जीवन को संतुलित तरीके से जीते हैं। बाहरी दुनिया की भागदौड़ से दूर होकर जब आप अपनी आंतरिक शांति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तभी आपको असली सुख का अनुभव होता है। एक छोटे से गांव में एक लड़का अर्जुन अपने माता पिता के साथ रहता था। अर्जुन बचपन से ही बहुत चंचल और खुशमिजाज था। गांव में सभी लोग उसे पसंद करते थे, क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वह समझने लगा कि उसके जीवन में कुछ कमी है। वह अपनों के बीच होते हुए भी अक्सर अकेला महसूस करता था। एक दिन अर्जुन के गांव में एक साधु बाबा आए। उनका नाम था रघु बाबा। लोग कहते थे कि रघु बाबा के पास जीवन के सभी सवालों के जवाब हैं। अर्जुन ने सोचा, अगर मुझे इस अकेलेपन से निकलना है तो मुझे कुछ सीखना होगा। उसने बाबा के पास जाने का निर्णय लिया। अर्जुन ने बाबा से पूछा, बाबा, मैं हमेशा लोगों के बीच होते हुए भी अकेला महसूस करता हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका हल क्या है? रघु बाबा मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ जंगल में एक दिन अकेले रहना पड़ेगा। अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ। क्या मुझे जंगल में अकेले रहना है? बाबा ने कहा, हां, तुम एक दिन के लिए जंगल में अकेले रहोगे और मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। तुम्हें अकेले ही अपने अंदर की आवाज सुननी होगी। जब तुम वापस आओगे, तब मैं तुम्हें जवाब दूंगा। अर्जुन ने सोचा,
अगर यह बाबा मुझे इस बारे में सिखा सकते हैं तो मुझे यह करना चाहिए। वह अगले दिन सुबह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में अकेले रहते हुए अर्जुन को शुरुआत में बहुत डर लगा। अंधेरा, सुनसान रास्ते और अजीब आवाजें उसे डराने लगीं। वह बार बार सोचता कि उसे इस जगह से जल्दी बाहर निकलना चाहिए, लेकिन बाबा का वचन याद आया और उसने सोचा कि उसे कुछ समय इंतजार करना चाहिए। अर्जुन दिन भर अकेला बैठा रहा और उसकी सोच भी बहुत गहरी होती गई। उसे महसूस हुआ कि उसने कभी अपनी आत्मा की आवाज को सुनने की कोशिश नहीं की थी। वह हमेशा दूसरों की उम्मीदों और समाज के दबाव में ही जी रहा था। उसे समझ में आया कि यह अकेलापन उसका नहीं बल्कि समाज का बना हुआ था। रात को जंगल में एक अजीब घटना घटी। एक जंगली पशु ने उसकी झोपड़ी को निशाना बना लिया। अर्जुन डर के मारे कांपने लगा। उसने सोचा, अगर बाबा यहां होते तो मुझे मदद मिलती। अब मैं क्या करूंगा? लेकिन तभी उसे याद आया कि बाबा ने कहा था, अपने अंदर की ताकत को पहचानो। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक अदृश्य शक्ति है जिसे उसने कभी पहचाना ही नहीं था। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, अपने डर का सामना किया और पूरी हिम्मत से उस जंगली जानवर को भगाया। अगले दिन सुबह अर्जुन बाबा के पास वापस आया। रघु बाबा ने उसे देखकर मुस्कुराया और पूछा, कैसा रहा तुम्हारा अनुभव? अर्जुन ने कहा, बाबा, मैंने एक नया रूप देखा है अपने आप का। अब मुझे समझ में आ गया है कि अकेलापन दरअसल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अंदर की असुरक्षाओं से आता है। जब मैंने अपनी डर और कमजोरियों का सामना किया तो मुझे समझ में आया कि मैं अकेला नहीं हूं। मेरे भीतर ही हर समस्या का समाधान है। बाबा ने कहा, बिल्कुल सही अर्जुन, तुम्हारी असली यात्रा इस समय से शुरू होती है। जब तुम खुद को समझ सको तब तुम्हें किसी भी बाहरी चीज की जरूरत नहीं होगी। अकेलापन एक भ्रम है और तुम्हारे अंदर की शक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। अर्जुन ने ध्यान दिया कि जब वह जंगल में अकेला था, उसकी सारी चिंताएं और डर सिर्फ उसके मन की उपज थे। असल में वह अकेला नहीं था, क्योंकि उसकी आत्मा हमेशा उसके साथ थी। और जब उसने अपनी आत्मा की आवाज सुनी तब उसे एहसास हुआ कि हर किसी के भीतर एक अदृश्य शक्ति होती है जिसे पहचानने की जरूरत होती है। इस घटना के बाद अर्जुन का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब कभी अकेला महसूस नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी आत्मा और उसकी शक्तियां हमेशा उसके साथ हैं। अब वह लोगों के साथ रहते हुए भी सच्ची शांति और संतुलन महसूस करता था। अकेलापन अक्सर हमारे अंदर की असुरक्षाओं और डर की वजह से होता है। जब हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं तब हमें किसी बाहरी सहयोग की जरूरत नहीं होती। सच्चा अकेलापन तब होता है जब हम अपने आप को खो देते हैं, लेकिन आत्म खोज और आत्मविश्वास के साथ हम इस अकेलेपन को पार कर सकते हैं। सच्चे सुख की तलाश उस क्षण में होती है जब आप खुद से प्रेम करना शुरू करते हैं। जब आप अपने जीवन को आत्मसम्मान और आत्म प्रेम के साथ जीते हैं, तभी आप असली खुशी और संतुष्टि पा सकते हैं। जो अपने कर्मों में निष्ठावान रहता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। हर दिन हमें एक नई चुनौती देता है, लेकिन सच्चा संतुलन तब आता है जब हम अपने कर्मों में समर्पित रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार के हर सुख और दुख का कारण मनुष्य का आत्मज्ञान है। यदि हम अपनी आत्मा को जान लें तो हमें किसी बाहरी वस्तु की तलाश नहीं होती, क्योंकि सच्चा सुख अंदर होता है। सफलता का असली माप यह है कि आपने कितनी बार गिरने के बाद उठने की हिम्मत पाई। जीवन में गिरना और फिर उठना ही सच्ची सफलता है। यह आपके संकल्प और आत्मविश्वास को साबित करता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वही इस जीवन की हर चुनौती को आसानी से पार कर सकता है। मन की शक्ति इतनी बड़ी होती है कि वह हमें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है, अगर हम इसे समझ और संयम से नियंत्रित करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य बिना किसी अपेक्षा के कर्म करता है वही सच्चा योगी है। जब हम अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देते हैं और बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं, तब हम सच्चे योगी बनते हैं। अकेलापन वह स्थिति है जब आप अपने अस्तित्व को पूरी तरह से महसूस करते हैं। अकेलेपन में ही आपको अपनी असली पहचान का एहसास होता है। यह वह समय होता है जब आप अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं।
सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप अपनी असफलताओं को अपनी शक्ति का हिस्सा मान लेते हैं। असफलताएं हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। वे हमें अपने अंदर की ताकत पहचानने का अवसर देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा से जुड़ता है वही हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। आत्मा से जुड़कर हम जीवन की सभी परिस्थितियों में स्थिर और शांत रहते हैं, चाहे स्थिति कैसी भी हो। कभी भी दूसरों की राय को अपने आत्मविश्वास की सीमा न बनाओ। दूसरों के विचार आपके जीवन को आकार दे सकते हैं, लेकिन जब आप खुद से समझौता करते हैं तो आप अपनी पहचान खो बैठते हैं। समय की कीमत समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह एक ऐसा संसाधन है जिसे वापस नहीं लाया जा सकता। समय का सही उपयोग करने से ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत है और इसे सही दिशा में चलना ही सच्ची सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करना ही जीवन का असली अर्थ है, क्योंकि हर कर्म में ईश्वर का वास होता है। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर के रूप में देखते हैं तो हर कार्य पवित्र और दिव्य बन जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मकता फैलाता है वही असली जीवन के सुख का अनुभव करता है। सकारात्मक सोच न केवल हमें खुद को बेहतर बनाने का अवसर देती है, बल्कि इससे हम दूसरों की जिंदगी भी बदल सकते हैं। जीवन के हर संघर्ष में हमें एक नई सीख मिलती है, जो हमें और भी मजबूत बनाती है। कठिनाइयां आना जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें हर बार एक नए दृष्टिकोण के साथ उनका सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है वह हर प्रकार के संकट से पार पा सकता है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तब हम हर चुनौती को धैर्य और समझदारी से निपट सकते हैं। जो व्यक्ति अपने भय को पहचानता है और उसे दूर करने की कोशिश करता है वही सच्ची शक्ति को प्राप्त करता है। डर को पहचानना और उससे सामना करना ही आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम है। सच्चे प्रेम की शुरुआत खुद से होती है। जब आप खुद से प्रेम करते हैं तब आप दूसरों से भी बिना शर्त प्रेम कर सकते हैं। आत्म प्रेम ही सच्चे प्रेम की कुंजी है और यह जीवन में हर रिश्ते को सुंदर बनाता है। कभी खुद को ढूंढो, कभी खुद को पाओ। जीवन की राह पर सच्चा सुख वहीं लाओ। अकेले में भी जब तुम खुद से जियो, हर डर को हराओ, हर मुश्किल को खो दो। दूसरों की गलतियों को माफ करने से आपकी आत्मा को शांति मिलती है। जब आप दूसरों की गलतियों को माफ कर देते हैं तो आप अपने दिल से बोझ उतारते हैं और मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन के हर अनुभव से सीखता है वही सच्ची सफलता की ओर बढ़ता है। जीवन का हर अनुभव एक शिक्षक की तरह होता है, जो हमें जीवन की सच्ची शिक्षा देता है। जो व्यक्ति खुद के भीतर की सच्चाई को जानता है वह बाहरी दुनिया से डरने की जरूरत नहीं महसूस करता। आत्मज्ञान से ही आत्मविश्वास बढ़ता है और बाहरी चुनौतियां छोटे प्रतीत होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्मों का फल ईश्वर के हवाले करता है वह किसी भी कठिनाई में अडिग रहता है। जब हम अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देते हैं तो हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं और हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को शांत और संयमित रखता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। मन की शांति और संतुलन से हर मुश्किल आसान लगने लगती है। सच्चा जीवन वही है जिसमें हम अपने आत्मविश्वास के साथ हर परिस्थिति का सामना करें। जीवन की सच्ची शक्ति हमारे आत्मविश्वास में छिपी होती है, जो हर संकट को पार करने में सक्षम होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने जीवन को धैर्य और संयम से जीता है वही सच्चा योगी है। धैर्य और संयम ही जीवन में सच्ची शांति और संतुलन लाते हैं। अकेलापन एक अवसर है अपने आप से जुड़ने और आत्मनिरीक्षण करने का। जब आप अकेले होते हैं तो यह एक मौका होता है अपनी असली पहचान को जानने का और अपनी शक्ति को महसूस करने का। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, इसलिए तुलना करना व्यर्थ है। जीवन की यात्रा व्यक्तिगत है और हर किसी का रास्ता अपने अनुभवों और समझ के आधार पर अलग होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर कर्म को बिना किसी अपेक्षा के करता है वह सच्चा योगी है। कर्मों में निष्कामता से ही हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। आपकी सोच ही आपके जीवन का निर्माण करती है। जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप सकारात्मक परिणाम की ओर बढ़ते हैं।
जो व्यक्ति अपने जीवन में हर अनुभव से सीखता है वही सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ता है। जीवन के हर पल में एक सिख है जो हमें खुद को बेहतर बनाने का अवसर देता है। शरीर की स्थिति आपके मानसिक और आत्मिक स्थिति की पराकाष्ठा होती है। जब शरीर स्वस्थ रहता है तो मन और आत्मा भी शांत रहते हैं। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ता है वही हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। आत्मा से जुड़ने से हम जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिर रहते हैं। जिंदगी में असफलताएं आती हैं, लेकिन जो उनसे सीखता है वही सच्चे मार्ग पर चलता है। सफलता का मतलब हार नहीं होता, बल्कि यह सफलता की ओर एक कदम बढ़ने की दिशा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन, वचन और शरीर से सत्य बोलता है वही सच्चा योगी है। सत्य बोलने से न केवल आपके संबंध मजबूत होते हैं, बल्कि आपकी आत्मा भी शुद्ध होती है। कभी भी दूसरों के विचारों में खो मत जाना। अपने आप से जुड़ने की कोशिश करो। जब आप खुद से जुड़ते हैं तब आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और सच्चे मार्ग पर चल सकते हैं। हर परिस्थिति में शांत रहना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। शांत रहने से हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे जीवन की हर चुनौती को आसानी से पार किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने इरादों में अडिग रहता है वही जीवन में सफल होता है। दृढ़ संकल्प और सच्ची मेहनत ही सफलता की कुंजी है। अकेले चलना कोई आसान रास्ता नहीं होता, पर यही वही रास्ता है जो आत्मा को सबसे ज्यादा मिलता। हर कदम पर खुद से संघर्ष करना, तभी सच्ची ताकत का एहसास होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर की शांति को पहचानता है वही बाहरी दुनिया में शांति फैला सकता है। जब हम खुद में शांति महसूस करते हैं तो इसे दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं। जब आप अपने भीतर के डर को पहचानते हैं तो आप उसे जीत सकते हैं। डर केवल तब तक बड़ा लगता है जब तक आप उससे सामना नहीं करते। एक बार जब आप उसे पहचान लेते हैं तब वह आपको डराने में सक्षम नहीं होता। जो व्यक्ति अपने मन की चुप्पी को समझता है वही आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। मन की आवाज सुनना और उसे नियंत्रित करना आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म करता है उसे कर्म का फल नहीं चाहिए, वही सच्चा योगी है। जब हम कर्म में निष्कामता से लीन होते हैं और इसके फल को भगवान पर छोड़ देते हैं, तब हम सच्चे योगी होते हैं। सच्ची शांति और संतुष्टि उस व्यक्ति को मिलती है जो अपने आत्मा की आवाज को सुनता है। आत्मा की आवाज सुनकर हम अपने असली उद्देश्य को पहचान सकते हैं और जीवन में सच्चे सुख की ओर बढ़ सकते हैं। हर कठिनाई हमें मजबूत बनाने के लिए होती है, उसे अपनी कमजोरी का कारण न माने। कठिनाइयों के समय में हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और उसे बाहर लाने का अवसर मिलता है। शरीर का स्वास्थ्य और मानसिक शांति दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब आपका शरीर स्वस्थ होता है तो आपका मन भी शांत और खुश रहता है। जो व्यक्ति अपने डर का सामना करता है वही अपनी असली शक्ति को पहचान सकता है। डर का सामना करने से हम खुद को जान पाते हैं और अपनी सीमाओं को पार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मसंयम रखता है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। आत्मसंयम से ही हम हर परिस्थिति में मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखते हैं। सच्चे प्रेम की शुरुआत आत्म प्रेम से होती है। जब आप खुद से प्रेम करते हैं तब आप दूसरों से भी बिना शर्त प्रेम कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति समर्पित होता है वही सच्ची शक्ति प्राप्त करता है। जब आप अपने कर्मों के प्रति समर्पित होते हैं और बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं तब आप असली शक्ति को महसूस करते हैं। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचानने का प्रयास करता है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। आत्मा से जुड़ने के बाद आप किसी भी बाहरी प्रभाव से प्रभावित नहीं होते। जब आपका आत्मसंयम और आत्मविश्वास मजबूत होता है तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको गिरा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही सबसे बड़ा साधन है और जब आप अपने कर्मों को बिना किसी अपेक्षा के करते हैं तो आप सच्चे योगी होते हैं। निष्काम कर्म करना ही असली योग है। जब आप अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करते हैं और उसके परिणाम की चिंता नहीं करते, तब आप आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं।
सभी दुखों का हल खुद में ही छिपा होता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। जब हम अपने भीतर गहरे से देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हर समस्या का समाधान हमारी सोच और नजरिए में छिपा होता है। आत्मचिंतन ही सच्ची शांति का मार्ग है। जो व्यक्ति खुद की खामियों को स्वीकार करता है वही खुद को बेहतर बनाने की ओर कदम बढ़ाता है। आत्म अनुसंधान से हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उनका सुधार कर अपनी वास्तविक शक्ति को उजागर करते हैं। यही सच्चे सुधार की शुरुआत होती है। शरीर और मन का संलयन ही जीवन की सच्ची सुख शांति का कारण बनता है। जब आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं और मानसिक शांति बनाए रखते हैं, तब जीवन का हर पहलू संतुलित और शांतिपूर्ण लगता है। शरीर और मन का सही संतुलन ही